पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात मुस्लिम लीग नून के लिए एक बुरी खबर आने वाली है। एक बड़ी सियासी जमात के लिए बहुत बड़ा अपसेट होने वाला है। लेकिन अब ठीक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात मुस्लिम लीग नून के लिए एक बुरी खबर आने वाली है। खबर दे रहा हूं आपको, नोट कर लीजिएगा। याद करें, मैंने पहले भी कहा था कि मियां नवाज शरीफ वापस चले जाएंगे। अब भी आपको मैं ये खबर दे रहा हूं, खबर धुआंधार खबर, बड़ी खबर यह है कि मियां नवाज शरीफ की वापसी फाइनल हो चुकी है। बहुत सी लोगों के जहन में यह बात चल रही है कि कप्तान चेयरमैन नहीं रहे तो क्या इलेक्शन में लड़ेंगे या नहीं। तो खबर यह दे रहा हूं कि कप्तान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना मोहम्मद अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। जब बहुत जल्द पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात होने का दावा करने वाली सियासी जमात पर बिजलियां गिरने वाली हैं। एक बड़ी सियासी जमात पर बहुत जल्द उसके उम्मीदवारों के लिए एक बुरी खबर आने वाली है। एक बड़ी सियासी जमात के लिए बहुत बड़ा अपसेट होने वाला है। इस वक्त जाहिर तो एक सियासी जमात अपने आप को मुल्क की हुक्मरान जमात तस्वर करके बैठी है। पीपल्स पार्टी शिकायत करती है कि सरकारी मशीनरी भी उस सियासी जमात यानी मुस्लिम लीग नून, मैं नाम ले देता हूं, कि मुस्लिम लीग नून के ज़ेरे असर चल रही है। उम्मीदवार भी दरादर कई उसमें आ रहे हैं, कई उसको छोड़ के जा रहे हैं। जो ज़मीनी हक़ाइक़ जानते हैं वो अस्सलाम वालेकुम ले रहे हैं और जा रहे हैं। जो ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं जानते, जिनको ये तसल्ली दी जा रही है कि आपको हर सूरत में कामयाब करवा दिया जाएगा, वो बेचारे बारी पैसा खर्च कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन के लिए भी निकल रहे हैं, लेकिन आगे से उनके साथ हो क्या रहा है? उनके साथ वही हो रहा है कि उम्मीदवार जब हल्के में जाता है अवाम मुंह नहीं लगाती, अवाम वोट देने के लिए तैयार नहीं है। वो वापस क़यादत के बाद जाता है तो क़यादत कहती है इंतज़ार करो, ठीक हो जाएगा। लेकिन अब ठीक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात मुस्लिम लीग नून के लिए एक बुरी खबर आने वाली है। और यह बुरी खबर कोई लंबी चौड़ा टाइम नहीं लेगी, बहुत जल्द आने वाली। आप भी सोच रहे होंगे क्या बुरी खबर। खबर दे रहा हूं आपको, नोट कर लीजिएगा। याद करें, मैंने पहले भी कहा था कि मियां नवाज शरीफ वापस चले जाएंगे। अब भी आपको मैं ये खबर दे रहा हूं, खबर धुआंधार खबर, बड़ी खबर यह है कि मियां नवाज शरीफ की वापसी फाइनल हो चुकी है। दिसंबर में ही मियां नवाज शरीफ की लंदन वापसी हो सकती है। मेरे पास कुछ जराए, बड़े अहम तरीन जराए का कहना है कि केसों का खत्म होना और उसके बाद मियां साहब का जाना यह फाइनल हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि मियां साहब तो वजीर आज़म बनने के लिए आए हैं और मियां साहब के हवाले से दावे भी किए जा रहे हैं कि वो वजीर आज़म हैं। लेकिन मैं खबर ये आपको दे रहा हूं, पहले भी मैं ये कहता था, अब भी मैं दावे से कह रहा हूं, मेरा सोर्स जो कह रहा है, मेरे सोर्स के मुताबिक मियां साहब वजीर आज़म नहीं है। मियां साहब वजीर आज़म की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। आइंदा के वजीर आज़म के लिए यह आपको मैं खबर दे रहा हूं, खबर आइंदा के वजीर आज़म के लिए मियां नवाज शरीफ का नाम आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि शायद उस वक्त वो पाकिस्तान में ही ना हो। दिसंबर के महीने में ही इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद मियां नवाज शरीफ साहब, कुछ लोग 25 दिसंबर कह रहे हैं, कुछ 30 दिसंबर कह रहे हैं, कुछ उससे पहले कह रहे हैं, लेकिन
कहने वाले वो लोग हैं जो बड़े करीब तरीन हैं, और मेरे ज़राए के मुताबिक उन लोगों का कहना यही है कि मियाँ साहब की लंदन वापसी फाइनल हो चुकी है और मियाँ साहब लंदन वापस जा रहे हैं। अब क्या मियाँ साहब को यह कह दिया गया है कि आप वजीर आजम नहीं हैं? वजीर आजम तो उसने बनना है ना जिसको अवाम के वोट मिलेंगे। अवाम के वोट के बगैर तो वजीर आजम को बन नहीं सकता। और जो ये चहमगोइयाँ चल रही थी कि बगैर इलेक्शन के एक सेटअप बन जाएगा, तो ये भी मुमकिन नहीं है। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ, ये भी मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा कोई सेटअप है तो फिर निगरान सेटअप तो मौजूद है, फिर किसी और सेटअप की ज़रूरत कहाँ। लेकिन ये फाइनल है कि नवाज शरीफ इसी महीने लंदन उनकी वापसी फाइनल है। मेरे ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की वापसी फाइनल हो चुकी है। अब बात करते हैं कप्तान के हवाले से। बहुत सी लोगों के जहन में यह बात चल रही है कि कप्तान चेयरमैन नहीं रहे तो क्या इलेक्शन में लड़ेंगे या नहीं। तो खबर यह दे रहा हूं कि कप्तान 4 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कप्तान इलेक्शन लड़ेंगे। कप्तान के तमाम कानूनी मुआमलीन से मेरी बात हुई है। तमाम अहम तरीन उनके अफराद से मेरी बात हुई है, जिसके मुताबिक हर सूरत में कप्तान इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि इलेक्शन में अभी टाइम भी काफ़ी है और कप्तान हर सूरत में इलेक्शन लड़ेंगे। और कप्तान एक नहीं 4 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। और इन 4 हलकों से कप्तान जिन हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं उन हलकों का ऐलान कप्तान खुद करेंगे। लेकिन यह फाइनल है कि कप्तान 4 हलकों से इलेक्शन लड़ रहा है। कप्तान के लिए आने वाले दिनों में आपको कुछ दिन बाद, मैं ये नहीं कह रहा कल परसों, लेकिन कुछ दिन बाद आपको कप्तान के लिए रास्ता इंतहाई हमवार होता नजर आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि रास्ता किस तरह हमवार होगा, हमवार रास्ता किसको कहते हैं, हमवार रास्ता किस तरह होगा, कौन करेगा, क्या कप्तान के। हाँ, अब कप्तान के केसेस पर बड़ी तेजी से समाअत शुरू हो जाएगी। अगर कानूनी तौर पर देखा जाए, कप्तान के खिलाफ पेश होने वाला नैब रेफरेंस फौरी खत्म हो जाएगा, किसी वक्त भी उठ जाएगा। कप्तान के खिलाफ साइफर केस यह भी उठ जाएगा। कप्तान के खिलाफ तोशाखाना केस पैसे वैसे ही बिल्कुल फारिग हो चुका है। आने वाले चंद दिनों में आपको यह बात नजर आएगी कि कप्तान के लिए रास्ता हमवार होना शुरू हो गया है, क्योंकि बहुत से सियासी मुखालिफिन अब इस उम्मीद पर है कि शायद उनके लिए रास्ता बन गया है। लेकिन यह बात बावर हो चुकी है कि अगर किसी को माइनस करने की इलेक्शन में कोशिश की गई, किसी को ताहयात या किसी को इस इलेक्शन से नाहल करने की कोशिश की गई, जो पहले हो चुके हैं वो हो चुके, अब किसी को कोशिश की गई, उनके केस ना सुने गए, तो इससे फिर इंतहा बात बुरा असर और ये इंतहाबी अमल ज्यादा देर तक नहीं चल सकेगा। इसलिए कप्तान के लिए रास्ता हमवार हो रहा है। मजीद क्या होगा इंतजार कीजिए। अगले वीडियो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।